हेलो दोस्तों, भारतीय भूगोल की इस सीरीज में आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो समुद्री सीमा के बारे में बात करेंगे। भारत की क्या समुद्री सीमा है, कितनी समुद्री सीमा है और भारत के पास में क्या क्या अधिकार है समुद्री सीमा को लेकर, कि समुद्र में भारत को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समुद्री कानून के लिए जितनी भी मतलब कोई दूसरा भी देश है, उन सब के लिए एक कानून बनाया गया है समुद्र के लिए, कि समुद्र में जो देश हैं उनका क्या क्या अधिकार रहेगा। तो उसके लिए कानून क्या बनाया गया है, यूएन, क्या है ये, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। और ये कब आया था, ये आया था 1982 में। कब हुई थी ये कन्वेंशन? 1982 में ये लॉ ऑफ द सी आया था। और इस पे जितने भी यूनाइटेड नेशन में जितने भी देश थे उन सब ने यहाँ पे इस पे साइन करा था कि ये कन्वेंशन, ये जो लॉ ऑफ सी है ये मानने को तैयार हुए थे, यहाँ पे साइन करा था। और इस कन्वेंशन के अंदर, इस लॉ के अंदर यहाँ पे चीजें बताई गई थी कि जो किसी भी देश के लिए समुद्र के बाहर, किसी भी देश के लिए समुद्र में जो जो अधिकार दिए गए हैं, मतलब कि समुद्र में कितने अधिकार हैं किसी देश को, उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई थी। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या जानकारी दी गई थी। तो किसके लिए, किस में आया था ये, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। कब आया था ये? 1982 में आया था। तो इसमें सबसे पहले क्या चीज आती है, सबसे पहले तो अब जैसे कि मान लीजिए ये मुख्य भूमि है, जैसे ये भारत की मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि के बाहर इधर समुद्र है, इधर समुद्र है। अब ये जो भारत है ये बहुत कटा पिटा है, ये जो जमीन है भारत की, जो मुख्य भूमि है ये बहुत कटी पिटी है, ये बिल्कुल सीधी नहीं रहती है। अब यहाँ से अगर अपन यहाँ से कुछ भी चीज अगर इसको नापने की कोशिश करेंगे तो ये उल्टी सीधी आएगी, यहाँ से कहीं से, यहाँ से ज्यादा, कहीं यहाँ से कम, ऐसी आएगी है। तो इसको एक जैसी करने के लिए यहाँ पे क्या बनाई गई, एक आधार रेखा बनाई गई, कि आधार रेखा से अब यहाँ पे एक आधार रेखा बनाई दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि समुद्र में जो बाकी का जो होगा वो नापने के लिए बिल्कुल सीधी रेखा आ जाएगी। अभी यहाँ पे क्या कटी पिटी है ये रेखा, तो यहाँ पे इसलिए एक आधार रेखा बनाई गई। ऐसे यहाँ पे जैसे ये है, जैसे ये है एक आधार रेखा, ये एक आधार रेखा बना दी गई कि अब यहां से इसके बाद से समुद्र में जितना भी जो नाप, यहां से जो जितनी भी नपती होगी वो यहां पे आधार रेखा से होगी। तो यहां से जैसे कि अपन यहां से तो देखते हैं, ये जैसे आधार रेखा है बिल्कुल सीधी है रेखा, यहाँ पे पास में आधार रेखा बनी हुई बिल्कुल सीधी है। तो इसके पास से यहां से इसको हम मिटा देते हैं, ये वाली रेखा को जो एग्जाम्पल के लिए हमने बनाई थी। इसको क्या बोलते हैं? आधार रेखा बोलते हैं। ये वाली जो लाइन अपने बना के बताई थी इसको क्या बोलते हैं? हम आधार रेखा बोलते हैं। अब ये क्या है, ये यहां से 12 नॉटिकल माइल, कितना है ये? 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल तक इसको क्या बोलते हैं हम? प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। ये आधार रेखा है, आधार रेखा मैंने आपको बता दी, जैसे यहाँ पे आधार रेखा है। अब एक चीज और की, ये जैसे आधार रेखा जो हमने बनाई थी, जैसे ये आधार रेखा हमने बनाई थी, अब इस आधार रेखा के अंदर वाले जल को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा, ये जितना भी जल अंदर रहेगा इसको बोला जाएगा आंतरिक जल। जितना भी ये चीज रहेगी इसको बोला जाएगा आंतरिक जल। अब ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल मील तक यहाँ पे क्या होता है? ये प्रादेशिक सीमा है। क्या होती है? बारह नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक क्या रखती है? प्रादेशिक सीमा। क्या लगती है? प्रादेशिक सीमा। अब इस प्रादेशिक सीमा में भारत को संपूर्ण अधिकार है,
यहां तक भारत को संपूर्ण अधिकार है। ये यहाँ पे दोहन कर सकता है, संसाधनों का दोहन कर सकता है, हर चीज यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है, संपूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है। संपूर्ण अधिकार है यहाँ पे भारत को। अब ये 12 नॉटिकल माइल हो गया। अब इसकी सबसे पहली बात, एक चीज और जान लीजिए कि नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो नॉटिकल माइल जो होता है, एक नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। तो एक नॉटिकल यहां पे कितना होगा, 12 नॉटिकल मील। अब इसके बाद में क्या होता है कि यहां से चौबीस नॉटिकल मील, यहां से मान लीजिए 24 नॉटिकल मील, कितना होगा ये, 24 नॉटिकल मील। जो आधार रेखा है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, ये कौन सी चीज कहलाती है, ये कौन सी सीमा कहलाती है, ये अभिच्छेद सीमा कहलाती है, या संलग्न सीमा। कौन सी, 24 नॉटिकल मील संलग्न सीमा। कौन सी सीमा, संलग्न सीमा या अभिच्छेद सीमा। तो ये यहां पे भारत को क्या क्या अधिकार रहते हैं, ये 24 नॉटिकल मील क्या कहलाती है, संलग्न सीमा। और यहां पे भारत को क्या क्या अधिकार रहते हैं, यहां पे भारत को सबसे पहला क्या होता है, साफ सफाई का अधिकार, साफ सफाई। यहां पे क्या होता है, साफ सफाई का अधिकार भारत को। इसके बाद में क्या होता है, वित्तीय शुल्क लेने का अधिकार। यहां पे क्या होता है, भारत को वित्तीय शुल्क लेने का अधिकार भी होता है। साफ सफाई भी कर सकता है भारत, पूरी यहाँ की साफ सफाई आराम से करवा सकता है। इसके बाद में वित्तीय शुल्क ले सकता है भारत। तो यहाँ पे भारत को ये अधिकार है। अब इसके बाद में क्या आता है यहाँ पे, इसके बाद में टू 200 नॉटिकल मील, कितना है, 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील पे यहाँ पे क्या आ जाता है, 200 नॉटिकल मील के बाद में आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब अनन्य आर्थिक क्षेत्र। मैं यहां लिख देता हूं, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील बराबर क्या आ जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, मतलब अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम इसे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को क्या क्या अधिकार रहते हैं, इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को सबसे पहले तो जैसे ये यहाँ पे क्या होगा, वित्तीय शुल्क हो गया, साफ सफाई का अधिकार वहां पे इसको है। अब यहाँ पे क्या हो गया, संसाधन दोहन करने का अधिकार। क्या हो गया, सबसे पहला संसाधन दोहन करने का अधिकार, संसाधन दोहन करने का अधिकार। दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा, पहला हो गया संसाधन दोहन करने का अधिकार, दूसरा यहां पे क्या हो गया, अनुसंधान करने का अधिकार। मतलब इनको कोई अनुसंधान करना है भारत को, जैसे कोई परमाणु परीक्षण करना है या कुछ करना है, तो ये यहां तक कर सकता है। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, तीसरा यहां पे क्या है, पहला हो गया संसाधन दोहन करने का अधिकार हो गया, दूसरा क्या हो गया, अनुसंधान करने का अधिकार हो गया। अब तीसरा यहां पे क्या हो जाएगा, नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार,
नए द्वीप निर्माण करने का अधिकार। नए द्वीप निर्माण करने का अधिकार, ये जो बनाया गया ये भविष्य को मतलब ध्यान में रखकर बनाया गया है कि अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ती है नए द्वीप निर्माण करने की, नए द्वीप बनाने के लिए, तो यहां तक भारत 200 नॉटिकल माइल तक भारत बना सकता है आराम से। तो ये हो गए 3 नॉटिकल माइल, जैसे ये 12 नॉटिकल मील तक क्या हो गया, प्रादेशिक सीमा हो गई। 24 नॉटिकल मील तक संलग्न सीमा हो गई, इसको अभिच्छेद सीमा ही बोलते हैं, कॉन्टिग्युअस जोन बोलते हैं, इसको टेरिटोरियल जोन्स बोलते हैं, टेरिटोरियल जोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉटिकल, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या है, भारत को संसाधन दोहन करने का अधिकार है, यहाँ पे अनुसंधान करने का अधिकार है भारत को, और नए द्वीप निर्माण करने का अधिकार है। संलग्न क्षेत्र में क्या है, भारत को साफ सफाई करवा सकता है भारत, वित्तीय शुल्क वसूल सकता है भारत, कि अगर कोई यहाँ पे जहाज, यहाँ पे कोई दूसरे देश का जहाज या किसी और का जहाज यहाँ पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे भारत उसको वित्तीय शुल्क देना रहेगा। अगर वो यहाँ से लौट जाता है, तो उसको वित्तीय शुल्क नहीं देना रहेगा, लेकिन जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तो उसको वित्तीय शुल्क भी देना रहेगा किसी दूसरे जहाज को। और जब ये 200 नॉटिकल मील के बाहर सबका क्षेत्र है, मतलब सब लोगों के लिए एक जैसा क्षेत्र है, यहाँ पे सबके लिए एक जैसा कानून है, यहाँ पे किसी को कोई मतलब किसी का अधिकार नहीं है, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे आराम से आ जा सकते हैं, सबका अधिकार है, यहाँ पे किसी का कोई ऐसा एक का किसी का अधिकार नहीं है। भारत का अधिकार कहाँ तक है, या किसी भी देश के लिए ये सीमा बनाई गई है, ये हर देश की सीमा पर लागू होती है। कोई कोई देश है जैसे चाइना है, कभी कभी इस सीमा को नहीं मानता, लेकिन ज्यादातर जैसे भारत हमारा है तो भारत इस चीज को मानता है। 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा है, 24 नॉटिकल मील तक संलग्न सीमा आती है, और 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र लग जाता है। इन तीनों में क्या क्या चीजें होती हैं ये चीज मैंने बता दी। अब इसके बाद में बात करते हैं कि खाड़ियों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अब ये यहाँ पे ये जो एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोला जाता है, यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, ये है कच्छ की खाड़ी। अब यहाँ पे नीचे ही यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे पूरा कच्छ वाला एरिया लगता है, इसी के नाम पे रखा गया है इसको कच्छ की खाड़ी। यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी क्यों बोलते हैं, यहाँ पे एक कस्बा है, गुजरात में एक कस्बा है खंबात, उसके नाम पर यहाँ पे रखा गया है खंबात की खाड़ी। अब खाड़ी का मैंने आपको बता दिया था कि खाड़ी क्या होती है, जैसे 3 ओर से जिसको भूमि ने घेरा हो, समुद्री सीमा को या समुद्री जल राशि को 3 ओर से किसी भूमि ने घेरा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हम खाड़ी बोलेंगे। मतलब 3 ओर से भूमि है और बीच में सिर्फ यहाँ से समुद्र है या जल राशि है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, खाड़ी बोलेंगे। अब 2 तरह की खाड़ी होती है, छोटी खाड़ी होती है और बड़ी खाड़ी होती है। जैसे ये छोटी छोटी खाड़ियां हैं, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ी खाड़ी है। जैसे ये बहुत बड़ी जल राशि है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको भी खाड़ी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे चीजें चेंज हो जाती हैं। इंग्लिश में यहाँ पे जो छोटी खाड़ी रहती है इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में गल्फ बोला जाता है, और यहाँ पे जो बड़ी खाड़ी रहती है इसको क्या बोला जाता है, बे बोला जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ये जो पूरा है, ये जो एरिया पूरा है यहाँ पे, ये जो खाड़ी है ये पूरी, यहाँ पे क्या बोला जाता है इसको, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। क्या है ये, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। यहां क्या हो गई, कच्छ की खाड़ी हो गई, यहां क्या हो गई, खंबात की खाड़ी हो गई, ये क्या हो गई, बंगाल की खाड़ी हो गई। अब एक और, इसको यहां से मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब यहां पे क्या है, श्रीलंका, ये क्या है, श्रीलंका। और यहां पे हमने पहले देखा था, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, जब हम द्वीप पढ़ रहे थे तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, यहां पे क्या था, पंबन द्वीप। यहां पे क्या था, पंबन द्वीप। अब ये पंबन द्वीप से यहां से क्या होता है, राम सेतु चालू होता है, और यहां तक राम सेतु जाता है, श्रीलंका को जोड़ता है। अब ये पंबन द्वीप के जो दक्षिण में, ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है, ये जो दक्षिण वाला हिस्सा जो है,
यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, यहाँ पे खाड़ी है मन्नार की खाड़ी, इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो कितनी खाड़ियां हो गई भारत के आसपास, यहाँ पे पहली हो गई कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे हो गई खंबात की खाड़ी, ये हो गई मन्नार की खाड़ी, और ये हो गई बंगाल की खाड़ी। ये मैंने आपको बता दिया कि बड़ी जो खाड़ी होती है, जो बड़ी जल राशि होती है, बड़ी खाड़ी होती है, उसको बे बोला जाता है इंग्लिश में। जो छोटी खाड़ी होती है उसको गल्फ बोला जाता है। गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, बड़ी खाड़ी है इसलिए बे ऑफ बंगाल। अब इसके बारे में हमने बात कर ली। अब यहां पे एक और चीज क्या है, यहां पे है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। पाक जल संधि, इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूं, पाक जल संधि। पाक जल संधि कहां पर है, यहां पर, पाक जल संधि। अब ये जल संधि क्या होती है, जल संधि का मतलब होता है जब दो बड़ी, मतलब दो बड़ी जल राशियों के बीच में एक छोटा सा सकरा सा समुद्र, मतलब दो बड़ी जल राशि, एक ये जैसे बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ पे जैसे मान लीजिए अरब सागर हो गया, इस तरफ अरब सागर, या इसको मन्नार की खाड़ी को मान लेते हैं, ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। अब इन दो बड़ी जल राशियों को मिला रहा है सकरा सा समुद्र, तो उसको हम बोलते हैं जल संधि या जल मरुंड। तो इसको जो जल संधि को बोला जाता है, ये यहाँ पे कौन सी है, हमारे यहाँ पे पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के यहाँ पे मध्य में पड़ती है, तमिलनाडु में, यहाँ पे क्या पड़ती है, पाक जल संधि। जल संधि का मतलब दो बड़ी जल राशियों को मिलाने वाली एक छोटा सा सकरा जो समुद्र होता है, वहां पे उसको बोलते हैं जल संधि। मतलब दो बड़ी जल राशियों को मिला रही है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जल संधि। नाम से ही समझ में आ रहा है, दो बड़ी जल राशियों को मिलाने वाली जल संधि, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी है, पाक जल संधि। तो हमारे यहाँ पे हमने कितनी चीजें देख ली, यहाँ पे खाड़ी कौन कौन सी हो गई, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे खंबात की खाड़ी, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, और जल संधि कौन कौन सी है, यहाँ पे पाक जल संधि। जल संधि के बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे जब हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे, तो विश्व भूगोल में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे जल संधि के बारे में। अभी यहाँ पे ये मैंने समझा दिया कि जल संधि क्या होती है, और हमारे यहाँ पे कौन सी है, पाक जल संधि। अब ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमने समुद्री सीमा के बारे में जान लिया, यहाँ पे हमने खाड़ियों के बारे में जान लिया। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे चट्टानों के बारे में, कि चट्टानें कौन कौन सी हैं भारत में, कौन कौन से खनिज हैं, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में हम हिमालय पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे जितना भी होगा वो हम पढ़ते जाएंगे। अभी के इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम मिलते हैं, आगे के वीडियो में हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में।